एक ऐसी कहानी जिसने सभी लोगों का दिल दहला दिया, न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी, लोकल मीडिया ने भी जो है इस वीडियो को कवर किया। 19 वर्षीय शिफा की गोली मारकर की हत्या हो जाती है। 10 फरवरी 2026 का ये मामला है और ये मामला गोवंदी के इलाके में होता है दिन दहाड़े। और इस बीच में जो है लोगों के बीच में अलग अलग बातें चलती है। अब इन तमाम चीज़ों के बीच में एक सिंपल तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने हूँ और क्या कुछ हुआ था, कैसे ये सारी चीज़ें थी। एफआईआर जो हुई शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में, उसमें क्या कुछ दर्ज किया गया था। तो मैं हूँ आमिर और आप मेरे साथ नोट न्यूज़ को बने हुए हैं। गोवंदी बेगनवाड़ी कमला रमन नगर का एक इलाका है जहाँ पर ये जो इलाका आता है ये गोवंदी में आता है। गोवंदी का जो स्लम इलाका है और उसके पीछे जो जैसे आप गोवंदी शिवाजी नगर पार्ट 2 है, वहाँ पर कमला रमन नगर का इलाका है। वहाँ पर एक मर्डर हो जाता है और जिसमें 19 साल की जो शिफा थी उसकी गोली लगने से मौत हो जाती है। अभी मामला इतना बड़ा हुआ था कि यहाँ पर पूरे मुंबई में ये मामला फैल गया। इस इलाके के जो मुंबई ईस्ट रीजन के जो एडिशनल कमिश्नर है वो पहुँचे हुए थे, महेश पाटिल सर जो एडिशनल कमिश्नर है। उसके अलावा डीसीपी जोन 6 इस इलाके के जो डीसीपी है समीर शेख सर, वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे। और उसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम थी, उसके अलावा पूरी जो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की टीम पहुँची हुई थी। अलग अलग तरीके से जांच शुरू हो जाती है, इलाके में हड़कंप मच जाता है। और इस सभी दौरान मामले के बीच में जो लोगों के बीच में सवाल उठते हैं, लोगों के बीच में एक सनसनी भी फैल गई थी, डर का माहौल था कि दिन दहाड़े 19 वर्षीय शिफा के ऊपर जो है किसी ने गोली चला दी, फायरिंग कर दी और उस बीच में उसकी मौत हो गई। तो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में जो मामला दर्ज किया जाता है और उस एफआईआर में जो उस एफआईआर का नंबर है 87/2026 यानी कि 87 एफआईआर का नंबर है और 2026 की जो है साल है, इसलिए 87/26 जो है एफआईआर दर्ज होती है और संगीन धाराएं इन तमाम मामले में लगती है। मामला जो था क्योंकि फायर का था, इलीगल आर्म्स का था, तो उसको देखते हुए जो आर्म्स एक्ट है 1959 का सेक्शन 25, 27 और 3 और ये तमाम जो है सेक्शंस लगते हैं 1959 जो आर्म्स एक्ट है उसके। और उसके अलावा सेक्शन 27 जो है वो पनिशमेंट होता है, 27 जो है वो इलीगल आर्म्स वेपन रखना वो होता है। और सेक्शन 3 लगा हुआ है जिसमें बिना लाइसेंस वगैरह के जो है आर्म्स वेपन रखना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मामला दर्ज होता है 87/26 इन तमाम धाराओं के तहत। उसके अलावा फिर 1959 जो मुंबई पुलिस एक्ट है यानी कि बॉम्बे पुलिस एक्ट 1959 की, उसकी धारा जो है वो 135 लगती है। इसमें स्पेशल पावर होता है पुलिस के पास, जहाँ पर पुलिस जो है इलीगल असेंबल होना या जो ऑर्डर को डिसोबे करना, उसके अलावा इस तरीके से इलीगल तरीके से जैसे वेपन इस्तेमाल हुआ, इन तमाम चीज़ों को। फिर उसके अलावा मर्डर जो हुआ था शिफा का, 19 साल की जो शिफा थी उसका मर्डर हुआ था, तो 103 जो है बीएनएस की धारा, उसका सब सेक्शन 1 लगता है। ये मर्डर की धारा है जो बीएनएस में हो गई है। और फिर उसके अलावा सेक्शन 3 का सब क्लॉज जो है 5, यानी कि इस मामले में और लोग थे, क्योंकि बता रहा हूँ मैं आपको कि एफआईआर में 4 लोगों के नाम दर्ज हुए हैं और जिसके अंदर पहला नाम जो है वो तबस्सुम का दर्ज हुआ है। उसके अलावा उसका तबस्सुम का भाई है, उसका नाम दर्ज होता है साजिद। उसके अलावा नदीम जो है उसको उर्फ रिजवान और शमशुद्दीन शेख, फिर कलाम अब्दुल सलाम चौधरी, ऐसे 4 लोगों के नाम इस एफआईआर में दर्ज हुए हैं। 10 तारीख को जो एफआईआर दर्ज होती है और इन सभी लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और जो है इन तमाम लोगों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। कोर्ट ने जो है 18 फरवरी तक का पुलिस कस्टडी दी है, यानी कि चारों से जो है पूछताछ की जाएगी। अलग अलग सवाल जो सामने उभर के आएंगे, दिन दहाड़े इस तरीके से करना, मर्डर कर देना, यानी कि वेपन का यूज़ करने को, पिस्तौल जो भी वेपन था जो रिकवरी पुलिस ने की है, कहाँ से आया, क्या क्या चीज़ें थी, क्या हुआ था, क्यों ये वजह इतनी बढ़ गई। तो ये 4 लोग जो है वो इस पूरे मामले में अरेस्ट हुए। उसके अलावा और भी लोग जो है पूछताछ के बिना पर पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में लिया। और जैसे जैसे लोग जो
बताया मैंने कि जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 है उसके अंदर और लोगों के जो इन्वॉल्वमेंट के लिए वो सेक्शन लगता है कि और भी एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तब अब इसके अंदर जिन जिन लोग संदिग्ध रहेंगे या जिन जो जो इस क्राइम में शामिल है उन तमाम को जो है एफआईआर में नाम उनका डाला जाएगा। तो इन सभी को पुलिस ने जो है 18 फरवरी तक का पुलिस कस्टडी कोर्ट में दी हुई है। अब इस एफआईआर में क्या दर्ज हुआ, मतलब जो शिफा है जो कमला रमन नगर के जो इलाके में रहती थी, तो उसके जो पिता है तुफैल अहमद नबी हुसैन, ये जो है शिफा के पिता है, और इन्होंने जो है पुलिस को क्या बयान दिया जिस जो एफआईआर में दर्ज हुआ। तो ये एक एफआईआर की कॉपी जो है मैं आपको बताऊंगा कि क्या मामला और कैसे एफआईआर क्या दर्ज हुई है। तो तुफैल अहमद जो है जो शिफा के पिता है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में जो पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने क्या बताया है, तो उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया है कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर है और कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। उसके अलावा फुरकानी मस्जिद के बाजू जो कमला रमन नगर बैगनवाड़ी गोंडी में जन्म से वहाँ रहते हैं। तुफैल अहमद के साथ उनकी पत्नी यास्मीन 36 साल की वो रहती है, शिफा जिसका मर्डर हुआ है, जिसकी हत्या हुई गोली मार करके, तो वो 19 वर्ष की जो वहाँ उनके साथ वो रहती थी। और उसके अलावा आसिफा जो है 5 साल की बेटी है उनकी तुफैल की, यानी कि शिफा जो है जो मर्डर हुआ उसकी बहन छोटी वाली। उसके अलावा उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 14 साल है, और ये लोग सब एक साथ उसी इलाके में रहते हैं। अब जहाँ ये तुफैल रहते हैं वहाँ पर नदीम नाम का एक व्यक्ति भी रहता था, और वही तबस्सुम जो उसी इलाके में तबस्सुम नाम की एक महिला भी वही रहती थी। अब नदीम और तबस्सुम ये इनका मतलब करीब 5 से 7 साल से इनके रिलेशनशिप में ये लोग थे, दोस्ती थी इनकी। और ठीक 8 महीने पहले जो है शिफा की दोस्ती नदीम से होती है। तो आप ये ट्रायंगल समझ लीजिए कि पहले 5 से 7 साल करीब जो है नदीम और तबस्सुम का रिलेशन था, या आप कहिए दोस्ती थी। अब उस बीच में क्या होता है कि 8 महीने पहले, अब से 8 महीने पहले जो है शिफा जो है नदीम से उसकी मुलाकात होती है, और नदीम से जब इसकी मुलाकात होती है तो उनके बीच में जो है दोस्ती गहरी होती है। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो तबस्सुम थी जिसने ये तमाम चीज़ें जो की है, तो तबस्सुम के अंदर जो है एक कशमकश पैदा हो जाती है, क्योंकि तबस्सुम जो थी वो नदीम के साथ जो थी उसकी दोस्ती थी, और शिफा के बीच में आने से तबस्सुम को जो है तकलीफ़ होने लगी। और उसके बाद जो है ऐसा तुफैल ने स्टेटमेंट में बताया कि 3 महीने पहले जो तबस्सुम थी वो तुफैल के घर आती है, और घर आकर के उनको डराती धमकाती है, और डराने धमकाने के साथ साथ जो शिफा है वो उसको धमकाती है और कहती है कि अगर तू नदीम से दूर नहीं हुई तो तुझे जान से मार दूंगी। इस तरीके से जान से मार देने की धमकी देती है। तो तुफैल ने फिर एफआईआर में स्टेटमेंट में कहा है कि इसके ये सब होने के बाद 3 महीने पहले तो शिफा को जो है तुफैल ने अपने गांव, यानी कि उत्तर प्रदेश उनका गांव है, वहाँ भेज दिया। और फिर अब जब ठंडी बढ़ गई थी, मतलब शिफा ने कॉल करके बताया अपने तुफैल को, बाप को, कि भाई यहाँ बहुत ठंडी बढ़ गई है और इस बीच में वो जो है उनको वापस बुला ले। तो तुफैल ऐसा अपने स्टेटमेंट में बताते हैं कि 12 जनवरी को उत्तर प्रदेश से फिर शिफा को उन्होंने फिर वापस अपने मुंबई, जहाँ वो लोग रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, शिफा को फिर वहाँ पर रिटर्न बुला लिया, यानी कि मुंबई शिफा फिर से वापस आ गई। अब आगे क्या हो, उन्होंने एफआईआर में लिखा है कि फिर 10 फरवरी को सुबह 9:30 बजे जब भी तुफैल अपने काम के लिए निकल रहा था, और उस वक्त जब तुफैल घर से निकलने लगा तो शिफा ने अपने डैड को, यानी कि तुफैल को कहा कि आप जो है दरवाज़ा मत बंद कीजिए, मुझे नाश्ता लाने के लिए जाना है, आप दरवाज़ा खुला रखिए। तो तुफैल जो है दरवाज़ा इसी तरीके से खुला रख करके काम के लिए निकल जाता है, और दरवाज़ा जो है खुला रह जाता है। उसके बाद 10:30 बजे तुफैल जब जो तुफैल है वो अपने काम के लिए निकल जाता है, तो तुफैल जिस बताया था कि आपको वो कॉन्ट्रैक्टर है और कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, काम करते हैं, तो जहाँ तुफैल काम करते हैं वहाँ पे सरफराज शेख जो तुफैल का दोस्त है वो वहाँ पहुँचता है, और अपने जहाँ पर तुफैल काम कर रहा था वहाँ पहुँच करके वो तुफैल से कहता है कि तुझे जो है पुलिस ढूंढ रही है। ये कहता है, तभी तुफैल जो है तुरंत फिर तमाम अपना जो काम धंधा जो भी काम वो कर रहा था वो छोड़ करके तुफैल अपने इलाके में फिर पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसी दौरान जो उनकी
तुफैल की जो वाइफ है वो उनको कॉल करती है और कॉल करके बताती है कि घर पर पुलिस आई हुई है और पूछताछ कर रही है और आप जल्दी घर आ जाओ। इस तरीके से जो तुफैल की जो वाइफ है यानी कि शिफा की माँ है वो इस तरीके से बताती है। फिर तुफैल जो है तुरंत घर पहुंचते हैं और फिर पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि शिफा कहाँ है। तो तुफैल ऐसा जवाब देते हैं कि मैं जब अपने सुबह काम के लिए जा रहा था, सुबह 9:30-10 बजे के करीब, तो तभी शिफा ने कहा कि घर पे दरवाज़ा खुला रहने दो, मैं जो है नाश्ता लेने जाऊंगी। तो मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ करके चला गया था और वो उस टाइम तो घर पर ही थी, ऐसा उन्होंने फिर बताया। अब उसके बाद क्या होता है, फिर ये सब जब बात चलती है तभी उसी दौरान रेहान फैसल सरफराज उन्होंने उसे बताया कि किसी ने जो है शिफा को यानी कि तुफैल की जो बेटी है 19 वर्षीय, उसको किसी ने गोली मार दी और उसे शताब्दी अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर उसकी जो है मौत हो गई। तुफैल आगे एफआईआर में जो स्टेटमेंट देते उसमें उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले मेरे एरिया में रहने वाली तबस्सुम, उसके अलावा नदीम उर्फ रिजवान, इन दोनों के बीच में जो था एक रिश्ता था और उसी बीच में जो 3 महीने पहले तबस्सुम मेरे घर आकर के जो मेरी बेटी को मारने के लिए धमकी देती है और 10 तारीख को जब मेरी बेटी सुबह 10:30 बजे जो है मोहम्मदिया मस्जिद के पास शिव किराना स्टोर के सामने फुरकानिया रोड बैगनवाड़ी गोवंडी में नाश्ता करने जा गई थी, उसी दौरान मेरे एरिया में रहने वाली तबस्सुम, उसका भाई साजिद और तबस्सुम का दोस्त नदीम उर्फ रहमान, शमशुद्दीन शेख और कलाम अब्दुल सलाम चौधरी, इन सब ने मेरी बेटी के साथ जो है मिलकर के पहले झगड़ा किया, उससे वाद विवाद किया और उसके बाद तबस्सुम ने मेरे बेटी पर जो फायर आर्म जो नदीम ने लाया था वो उससे लेकर के तबस्सुम जो है शिफा को मार देती है और फिर शिफा को जो है राइट गाल पर जो है गोली लगती है और उसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो ये जो एफआईआर दर्ज हुए शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में इस हत्याकांड को जो गोलीबार हुई थी उसको लेकर के जो मामला दर्ज हुआ एफआईआर में, तो ये स्टेटमेंट था कि कैसे नदीम और शिफा और उसके अलावा तबस्सुम ये सब एक ही इलाके के लोग थे और इसी दौरान जो है नदीम और तबस्सुम इनका रिलेशन था, उस बीच में शिफा बीच में आती है और शिफा की और नदीम की जो दोस्ती थी वो तबस्सुम को बर्दाश्त नहीं होती, जिसके बाद तबस्सुम जो पहले 3 महीने पहले जा करके इसको समझाती है शिफा को और शिफा को समझाने के बाद फिर उसके बाद में उसके घर जा करके झगड़ा करती है और फिर उसके बाद में तुफैल जो बाप है शिफा का उसने उसको यूपी उत्तर प्रदेश भेज देता है और फिर उसके बाद में शिफा जब रिटर्न आती है किसी रीज़न से, जैसे कि वहाँ ठंडी बढ़ गई थी, इस रीज़न से वो जब वापस उसको मुंबई लेकर के आती है, फिर से ये वाद विवाद बढ़ता है। तबस्सुम जो है इनको बुलाती है और उस दौरान तबस्सुम, नदीम और इस तरीके से लोग सब एक जगह मिलते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट में बताया मैंने, और ये सब लोग मिलकर के इनके साथ शिफा के साथ वाद विवाद करते हैं, बहस होती है और तबस्सुम जो है नदीम के पास जो वेपन था वो उस वेपन से जो है उसको दावे गाल पर फायर करती है, जिसकी वजह से शिफा की मौत हो जाती है। अब इस तमाम मामलों में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, इनिशियल स्टेज पे जो इन्वेस्टिगेशन हुई, 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था। उसके अलावा इस तमाम मामले में कैसे ये फायर आर्म्स जो आता है कहाँ से आया था, उसके अलावा इसके पहले कोई मामला इस तरीके से है या जिस तरीके से नदीम के पास ये फायर आर्म आया हुआ है तो इस तरीके से और किसी ने इस तरीके का आर्म्स किसी के पास है जो इलीगल वेपन है, उसकी बात सामने आ रही है। उसके अलावा जो नदीम को जिसने सप्लाई किया है वो कौन है, इस तरीके से अलग अलग तमाम चीज़ों को जोड़ करके मुंबई पुलिस देखने की कोशिश कर रही है। और इन सब चीज़ों में खास बात ये रही कि 8 घंटों के भीतर जो है इन तमाम गुत्थी को मुंबई पुलिस ने सुलझा दिया और लोगों को चारों को जो है 8 घंटे में अरेस्ट करके जो है कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर 18 फरवरी तक का पुलिस कस्टडी दी गई है। अब इस पुलिस कस्टडी में तमाम तरीके के जितने सवाल जो सामने आए हैं उन तमाम सवालों पर पुलिस जवाब हासिल करेगी उन आरोपियों से जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है। इन तमाम चीज़ों के बाद भी जो है सवाल पैदा हो रहा है मुंबई पुलिस के ऊपर कि किस तरीके से दिन दहाड़े एक लड़की 19 वर्षीय जो है उसकी हत्या हो जाती है, हत्या भी जो कि वेपन से उसको मार दिया जाता है। तो ये सब तमाम सवाल जो है ये दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से गोवंडी के अंदर यानी कि इलाके में कैसे क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस जो है इन तमाम चीज़ों पे जो लगाम लगाने में सक्षम नज़र नहीं आ रही। तो एक छोटी सी जो स्टोरी थी
जो ये क्या कुछ हुआ था, 10 तारीख को शिफा की मौत कैसे हुई, कौन लोग अरेस्ट हुए, एफआईआर में क्या कुछ दर्ज हुआ, उन तमाम चीज़ों को मैंने एक सादे सीधे लफ्ज़ों और अल्फाजों में एक कहानी की तरह से समझाने की मैंने कोशिश किया हूँ। इसके अलावा ऐसी कोई स्टोरी जो आपको लगती है कि इसी तरीके से नुक्कड़ न्यूज़ पे पॉडकास्ट करें या हम लोग इसको चलाएं, तो ज़रूर हमारे साथ साझा करें, हमारे साथ शेयर करें। इसी तरीके से साधारण तरीके से, क्लियर तरीके से हम लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़।